हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्री विचारक हैं बोडेलार्ड, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास बोडेलार्ड से संबंधित 5वीं है। इससे पहले 4 और क्लासेस हो चुकी हैं। इसका फ़ोल्डर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बोडेलार्ड के नाम से, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएँगी। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं, जैसे कि आपका जीआईसी का एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी का हो गया, सेट हो गया, स्टेट हो गया, है ना? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गया, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है, आप देख रहे हैं ऊपर है 790-555-3851। ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर आपको यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लासेस एचईओ की मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे, और इसका आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, एचईओ का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसका भी फोल्डर एचईओ के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस हैं सभी एक जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत से आप में से बहुत से बच्चे हैं जिनका कमेंट आया था, पूछ रहे थे, ये आपने सिलेबस देखा होगा, एचईओ का 2 पार्ट में डिवाइड है, जीएस वाला और सेकंड आपका सोशल साइंस वाला। सोशल साइंस में 8 सब्जेक्ट से बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। उनको लग रहा था कि जिससे उन्होंने अप्लाई किया है क्या वही पढ़ना है कि पूरा पढ़ना है। तो आपको पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं, है ना? आठों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। यहाँ से ये जो सोशल साइंस वाला पार्ट है, इससे 100 प्रश्न आने हैं। ठीक है, चलिए 100 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, वेबलिन के अनुसार उपभोक्ता वस्तु की महत्ता का मुख्य कारण क्या है? उनकी अत्यधिक उपयोगिता, वस्तु की टिकाऊपन क्षमता, वस्तु से जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा, या फिर वस्तु की कम कीमत। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु से जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया था। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिष्ठा के मूल्यांकन के संदर्भ में वेबलेन और बोडिलार्ड के विचारों में क्या अंतर संबंध है? देखिए पहला ऑप्शन ए कह रहा है वेबलेन के अनुसार समाज या समूह प्रतिष्ठा तय करता है, जबकि बोडिलार्ड के अनुसार संकेतों के पीछे संकेतक होता है। विकल्प बी कह रहा है बोडिलार्ड केवल आर्थिक पक्ष देखते हैं, जबकि वेबलेन सांस्कृतिक। सी में कहा गया है कि दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। डी में कहा गया है बोडिलार्ड ने वेबलेन के विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो सही बताना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है कि वेबलन के अनुसार समाज या समूह प्रतिष्ठा तय करता है, जबकि बोडिलार्ड कहते हैं संकेतों के पीछे जो संकेतक होता है, इसकी जो उन्होंने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संकेत है ना, संकेत का को इन्होंने कहा था कि वे प्रतिष्ठा व्यक्ति के समाज में निर्धारित करते हैं। बोडिलार्ड के द्वारा ये बात की गई थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड ने पूंजीवाद के विश्लेषण में कार्ल मार्क्स ने किस अछूते पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया? आर्थिक पक्ष, राजनीतिक है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पक्ष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक पक्ष होगा, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द बोडिलार्ड के उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत से सीधे संबंधित हैं? सिमुलेशन है, संकेत है, अति यथार्थता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है। किसकी किसकी बात बोडिलार्ड द्वारा की गई है? सिमुलेशन की है उन्होंने, संकेत की है,
हाइपर रियलिटी अति यथार्थता की है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात नहीं की है। इसकी बात कौन करता है? मार्क्स। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। देखिए कथन क्या कह रहा है। बोडिलार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाजों में आवश्यकताएं मीडिया द्वारा निर्मित की जाती हैं। कारण कह रहा है मास मीडिया उपभोक्ता समाज में मांगों का सृजन और निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर मिलान मिलान करें। यहाँ पर 3 है। कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स उत्पादन विधि की बात करते हैं, उपयोग मूल्य की बात करते हैं। वेबलन की बात करें तो ये उनका उत्कृष्ट उपभोग की अवधारणा और बोडिलार्ड का संकेत मूल्य और सिमुलेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देख ले। बोडिलार्ड के अनुसार संपूर्ण बाजार व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? केवल वस्तु की गुणवत्ता पर, संकेतों पर, उत्पादन लागत पर या फिर श्रम के मूल्य पर? बोडिलार्ड के अनुसार संपूर्ण बाजार व्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? संकेतों पर। ठीक है, संकेतों पर। वस्तुओं का जो प्रयोग होता है वो प्रतीकात्मक संकेतों के आधार पर ही किया जाता है। संकेत के द्वारा जो वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, उनके द्वारा ही, उनसे आकर्षित होकर ही व्यक्ति उन वस्तुओं को खरीदता है, उनका वह उपयोग करता है। यहाँ पर बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोडिलार्ड के अनुसार उपभोग की वस्तुएं वास्तव में क्या कार्य करती हैं? ऑप्शन देख लीजिए। केवल व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता पूरी करती हैं, या फिर उपभोक्ताओं को एक दूसरे के समान बनाती हैं, या फिर उपभोक्ताओं को दूसरे से पृथक करती हैं, या फिर समाज में केवल आर्थिक समानता लाती हैं। उपभोग की वस्तुएं वास्तव में क्या कार्य करती हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपभोक्ताओं को एक दूसरे से क्या करती हैं? पृथक करती हैं। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। बोडिलार्ड के अनुसार समाज में उपभोग के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन कैसे तय होता है? देखिए विकल्प ए कह रहा है उत्पादन प्रक्रिया में व्यक्ति के योगदान से। विकल्प बी कह रहा है व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के स्तर और संकेतों से। सी कह रहा है व्यक्ति के वंश और पारिवारिक इतिहास से। डी कह रहा है केवल व्यक्ति की आय के कुल आंकड़ों से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाज में उपभोग के आधार पर स्ट्रैटिफिकेशन कैसे तय होता है? यहाँ पर आपका व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के स्तर और संकेतों से, यानी कि वस्तुएं जिनका वह व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वो कैसी है? महंगी है तो ये उसके स्टेटस को दर्शाएंगी, सस्ती है तो वो उसके स्टेटस को दर्शाएंगी, सेकंड हैंड है ना? वस्तुओं के आधार पर तय होता है। ये उनकी जो वस्तुएं हैं ये ही क्या करती है? स्ट्रैटिफिकेशन को तय करती हैं। जैसी वस्तुएं होंगी वैसे ही लोग होंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हम वस्तुओं का उपभोग नहीं करते बल्कि संकेतों का उपभोग करते हैं। बोडलार्ड का यह कथन किस बात को दर्शाता है? अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है वस्तुएं केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु होती हैं। बी कह रहा है उपभोग का मुख्य संबंध वस्तु की उपयोगिता से ना होकर उसके प्रतीकात्मक अर्थ से होता है। सी कह रहा है कि वस्तुएं बाजार से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। और डी कह रहा है बाजार केवल विज्ञापनों का एक खेल है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा?
यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? उपभोग का मुख्य संबंध वस्तु की उपयोगिता से ना होकर उसके प्रतीकात्मक अर्थ से होता है ना? बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज में वस्तुओं के उपभोग की भिन्नता से क्या परिणाम उत्पन्न होता है? सामाजिक सामंजस्य, गैर बराबरी, सांस्कृतिक एकरूपता, उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इनइक्वालिटी, गैर बराबरी, ठीक है? गैर बराबरी, बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आम आदमी के दृष्टिकोण और बॉडीलार्ट के उपभोग सिद्धांत में मुख्य क्या अंतर है? ऑप्शंस देखिए, आम आदमी मानता है कि उपभोग की दुनिया स्वतंत्र है, जबकि बॉडीलार्ट के अनुसार संकेतों का भारी दबाव होता है। बी कह रहा है आम आदमी संकेतों को देखता है, जबकि बॉडीलार्ट वस्तु की कीमत देखते हैं। सी कह रहा है आम आदमी कर्ज लेने से डरता है, जबकि बॉडीलार्ट कर्ज को अच्छा मानते हैं। डी कह रहा है दोनों ही दृष्टिकोण बिल्कुल एक समान है। यहाँ पर आम आदमी मानता है कि उपभोग की दुनिया स्वतंत्र है, जबकि बॉडीलार्ट के अनुसार संकेतों का इस पर भारी दबाव होता है ना? संकेत देखकर ही व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग करता है, तो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने समूह में निम्न स्तर पर पहुंचने से बचने के लिए कर्ज लेकर उपयोग करता है, तो यह किस सामाजिक दबाव को दर्शाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, संकेतों का दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की होड़, उपभोक्ताओं की तर्कसंगतता या फिर उत्पादन विधि का प्रभाव। यहाँ पर संकेतों का दबाव और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की होड़ होगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। हम वस्तुओं के खरीदने में स्वतंत्र हैं, लेकिन संकेतों का दबाव हम पर इतना ज्यादा होता है कि हम घुटने टेक देते हैं। यह कथन किसका है? मार्क्स है, वेबर है, बोडिलार्ड है, फूको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? किसका है? किससे संबंधित है? बोडिलार्ड से। सी होगा। वस्तु का वस्तु से संबंध होता है, उपभोक्ता से नहीं। बोडिलार्ड के सिद्धांत का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है, विकल्प ए वस्तुएं केवल उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार निर्मित होती हैं। बी कह रहा है उपभोग का वास्तविकता या उपभोक्ता की जरूरत से सरोकार नहीं होता, बल्कि वस्तुओं का अर्थ संकेतों की प्रणाली से तय होता है। सी कह रहा है उपभोक्ता बाजार का राजा होता है। डी कह रहा है वस्तुओं का आदान प्रदान बिना धन के होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपभोग का वास्तविकता या उपभोक्ता की जरूरत से सरोकार नहीं होता है, बल्कि वस्तुओं का अर्थ संकेतों की प्रणाली से तय होता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर सही। बोडियार्ड के अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में वस्तु का अर्थ किससे जुड़ा होता है? उसकी उपयोगिता से, उसके टिकाऊपन से, संकेतों से या फिर श्रम के घंटों से? वस्तु का अर्थ उत्तर आधुनिक समाज में किससे जुड़ा होता है? संकेतों से। सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। पाठ के अनुसार समाज में ऊंचा और नीचा होना किस बात पर निर्भर करता है? बॉडीलार्ड के अनुसार, ठीक है? बॉडीलार्ड के अनुसार होगा। समाज में ऊंचा और नीचा होना किस बात पर निर्भर करता है? केवल धार्मिक संस्कारों पर, केवल व्यक्ति के शारीरिक बल पर, भौगोलिक स्थिति पर या फिर संकेतों और नियमावली पर? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी संकेतों और नियमावली पर होगा। डी आपका यहाँ पर सही होगा। कथन और कारण है। कथन देखिए क्या कह रहा है?
उत्तर आधुनिक समाज में उपभोग का मुख्य उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं है। कारण लोग वस्तुओं का उपभोग समाज में अपने समूहों के स्तर को बनाए रखने और उनके संकेतों के प्रदर्शन के लिए करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस देखकर बताएं सही क्या है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? उत्तर आधुनिक समाज में उपभोग का मुख्य उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं होता है ना। भौतिक मतलब कि व्यक्ति जरूरतों के लिए नहीं करता है उनके, या कम करता है सामाजिक संकेतों या फिर हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा दिखावेपन के लिए ज्यादा यूज करता है उनका। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कथन और कारण दोनों ही सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा क्रम है जो कि बॉडीलार्ड के अनुसार सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बॉडीलार्ड क्या कहते हैं? पहले संकेत आता है, संकेत का निर्माण किया जाता है, जिससे वस्तु बनती है और फिर जो उपभोग के स्थिरीकरण को आगे जाकर क्या देती है? जन्म देती है, जो व्यक्ति के स्टेटस को दर्शाती है ना? व्यक्ति की पहचान को निर्धारित करती है, स्टेटस को उसको दर्शाती है। यहाँ पर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बॉडीलार्ड के अनुसार उपभोक्ता समाज में पहचान का मुख्य निर्धारक क्या है? क्या हो जाएगा? लोग जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उसी से उनकी पहचान भी तय होती है। जैसी वस्तुएं होंगी, जिस तरह के व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा हो, वैसे ही वो लोग भी माने जाएंगे, है ना? उच्च किस्म की वस्तुएं हैं या ब्रांडेड है या फिर सेकंड हैंड है ना, या सस्ती वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं एवं संकेत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं बॉडीलार्ड के अनुसार संकेतों के संदर्भ में नियम या नियमावली का क्या अर्थ है? सरकारी कानून, कंपनियों की बिक्री नीतियां, टैक्स व्यवस्था, समाज द्वारा स्वीकृत प्रतीकात्मक कोड जो वस्तुओं का मूल्य तय करते हैं। सही आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समाज द्वारा स्वीकृत प्रतीकात्मक कोड जो वस्तुओं का मूल्य तय करते हैं। कोड है ना, नियमावली, ठीक है, जो यह तय करती हैं कि कौन सा संकेत उच्च है, कौन सा निम्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। बॉडीलार्ड का यह विश्लेषण मुख्य रूप से किस प्रकार के समाज का समाजशास्त्र है? कृषि समाज, प्रारंभिक औद्योगिक समाज है, उत्तर आधुनिक एवं उपभोक्ता समाज है, या फिर सामंतवादी समाज है? आप सभी जानते हैं क्या होगा? उत्तर आधुनिक एवं उपभोक्ता का समाज, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बॉडीलार्ड के विचार से मेल नहीं खाता? संपूर्ण बाजार संकेतों पर चलता है। बी कह रहा है व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरी तरह स्वतंत्र होकर वस्तु का अर्थ तय करता है। सी कह रहा है उपभोग समाज में गैर बराबरी पैदा करता है। डी कह रहा है वस्तु का अर्थ उसकी संकेत प्रणाली से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आप क्या क्या होगा? मेल नहीं खाता है, बॉडीलार्ड से संबंधित नहीं है। संपूर्ण समाज संकेतों पर चलता है, सही है। ठीक है, उपभोग समाज में गैर बराबरी को जन्म देता है, ये भी सही है। वस्तु का अर्थ उसकी संकेत प्रणाली से जुड़ा होता है, ये भी सही है। व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरी तरह स्वतंत्र होकर वस्तु का अर्थ तय करता है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बी आपका यहाँ पर गलत होगा। देखिए मेल नहीं खाता है, ये बोला गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। बॉडीलार्ड के अनुसार प्रतीकात्मक विनिमय की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? सामाजिक और सांस्कृतिक, केवल आर्थिक और भौतिक, राजनीतिक और कानूनी, तकनीकी और जैविक यहाँ पर दिया गया है। प्रतीकात्मक विनिमय की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है? यहाँ पर आपका सही क्या होगा? सही आपका सामाजिक और सांस्कृतिक होगा, यानी कि ऑप्शन ए, विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम जिसे साविवी समाज कहते हैं, बॉडीलार्ड उसे किस रूप में देखते हैं? बताएं। देखिए सामंतवादी समाज के रूप में है,
सिमुलेशन या संकेतों के समाज के रूप में है, धार्मिक और आध्यात्मिक समाज के रूप में है और वर्ग विहीन समाज के रूप में दिया गया है। यहाँ पर आपका सिमुलेशन या संकेतों के समाज के रूप में होगा, बी होगा यहाँ पर आपका सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।